मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस वक्त हम हैं क्लास 9th में और ये सारे हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही होनहार बच्चे बैठे हुए हैं। ये सब किसी ना किसी फील्ड में जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ नाम रोशन करेंगे। और बस इनकी राय में लेना चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इनकी राय क्या है। आज स्कूल में इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं, आज की जो वोटिंग हुई है उससे कितने सहमत हैं और कितने खुश हैं, और आगे ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे स्कूल में, किस तरीके से ये बदलाव चाहते हैं। आइए हम ये करके बच्चों से पूछते हैं। क्लास के गर्ल से पूछना चाहता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट थे इस क्लास से कौन कौन था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया। रूही। रूही, आपको कैसा लग रहा है इलेक्शन में पहली बार स्कूल के इलेक्शन में खड़े होके, और अगर आप जीतती हैं तो आप ऐसा क्या करेंगे लोगों के लिए? ऐसी 5 चीजें आप बताएं जो आप मतलब लोगों के, बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, इवन स्कूल के लिए जो कि फायदेमंद हो। आप ऐसे क्या चीजें सोच कर आएंगे? सोचा अगर मैं जीती, अगर मैं जीती तो कोई भी यहाँ पे मैं ये नहीं देखूंगी गर्ल्स है या बॉयज, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को मैं, अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो मैं जरूर निकालूंगी उस सॉल्यूशन। अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैं सर के पास जाऊंगी या एक टीचर के पास या संजय सर के पास। संजय सर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अपने मेल बॉय कैंडिडेट के पास, तो मानस आपका नाम है, काफी होनहार छात्र लग रहे हैं क्योंकि इनको अगर खड़ा किया गया है उसके लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप जीतते हैं तो आप ऐसी क्या चीजें आपको स्कूल में फाइंड हुई है, ऐसी क्या चीजें आपकी तलाश हुई है जो आप इन चीजों पे काम करना चाहेंगे, आगे मैनेजमेंट तक वो बातें ले जाना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर मैं इस क्लास से हेड बॉय के लिए जीतता हूँ तो स्कूल सबसे पहले मेरा मोटिव रहेगा कि स्कूल के एनवायरनमेंट को एजुकेशनल बनाए, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन हल करें, चाहे किसी भी तरह का हो, और उनके जो भी दिक्कत परेशानी है सब उनसे आगे बताएं, और किसी भी स्पेशल स्टूडेंट को, किसी एक बच्चे को फेवर नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल बिहेवियर, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा, तो आप इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं? आप चाहते हैं कि जो भी बॉयज हो, गर्ल्स हो, किसी के भी कुछ मुद्दे हो, कोई भी पॉइंट हो, वो बराबर तरीके से सुना जाए, उस पर कुछ रिजोल्यूशन निकल कर आए। ये बहुत अच्छी सोच है और दोनों कैंडिडेट के लिए मैं चाहता हूँ पूरी क्लास से एक बार जोरदार तालियां। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले कल, मतलब आने वाले भविष्य में आप जैसे छात्र, आप जैसे होनहार छात्र आगे जाएं और जाकर कुर्सी संभालें, देश संभालें, देश के बागडोर को संभालें, और एजुकेटेड लोग, अच्छे सोच वाले लोग, अगर आप अभी से इन चीजों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आगे हो सकता है आगे जाके आप और अच्छा करें और इन चीजों को, मतलब देश को, राज्य को, शहर को आप अच्छा बनाएं। हम क्लास 10th में RS कैस्टर बिच के, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे होनहार छात्र, बॉयज गर्ल्स सारे बैठे हुए हैं, और इस वोटिंग में सबसे अहम योगदान इनका ही है क्योंकि इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट भी हमें क्लास 10th में देखने को मिले हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इस क्लास से जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं प्लीज वो खड़े हो जाए। आपका नाम क्या है? अपर्णा। तो अपर्णा, अगर आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर आप जीतती हैं तो ऐसी क्या 4-5 चीजें हैं जो डिपार्टमेंट स्कूल में आप उस पर फोकस करेंगी, जिसपे आपको डेवलपमेंट, मतलब जिसपे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर उन बातों को आप मैनेजमेंट तक लेकर जाएंगे? आप बताएं। इनका बहुत सारा स्कोप होता है, एक किसी पार्टिकुलर चीज़ का डेवलपमेंट नहीं, बट इस स्कूल में मेरे अकॉर्डिंग हम लोग सैटरडे के टाइम पे काफ़ी ऐसा बोर्ड फील करते हैं, बिकॉज सबके दिमाग में रहता है कि सैटरडे इसका मतलब एक्टिविटी। हमारे स्कूल में सैटरडे पे हाफ डे को होता है बट एक्टिविटीज़ नहीं होता। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम ऑफिस तक जाएँ, ये सारा बात बोले कि हाँ सर सैटरडे में कुछ एक्टिविटी भी ऐड करवा सकते हैं, और ऐसे कुछ क्लासेस में बहुत ज़्यादा करनी है। आई ट्राई माई बेस्ट। समर कैंप एक बहुत वैसा चीज़ है जो सारे स्कूल्स में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे स्कूल्स में ये सारा चीज़ नहीं हुआ है, बट अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छा आइडिया है।
कशिश। तो कशिश से हम ये जानना चाहते हैं, कशिश आपके मन में ऐसी क्या चीजें हैं, एक नहीं एक अनेक चीजें हो सकती हैं जो आप चाहती हैं कि इस विद्यालय में सुधार होनी चाहिए, अगर आप जीतती हैं तो आप ऐसा क्या करेंगे? पहला तो आई वुड ट्राई माय बेस्ट की कंप्लेंट बॉक्स हो हर एक क्लास में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हेजिटेट करते हैं किसी की कंप्लेंट को लेके या फिर टीचर से बोलने टाइम, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ऑफिस से बात करके हर एक क्लास में कंप्लेंट बॉक्स हो। और दूसरा आउटडोर एक्टिविटीज़ और इंडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंप्लेंट रहता है कि स्कूल में आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मे बी इशू की वजह से ग्राउंड वगैरह की भी। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आउटडोर स्पोर्ट्स भी ऐड कराया जाए। बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए कशिश के लिए। बॉयज कैंडिडेट की हो, तो बॉयज कैंडिडेट में जो तो है खड़े हो जाएं। आप एक बार अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आपके दिमाग में वैसी 4 या 5 चीजें क्या हैं जिस पे आप काम करना चाहिए अगर आप जीतते हैं। अगर मैं जीतता हूँ, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और मैं अगर जीतता हूँ तो मैं स्कूल में बहुत से बदलाव लाना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्पोर्ट्स में कभी भी पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। और मैं जीतता हूँ तो उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका भी दूंगा और इंडोर आउटडोर एक्टिविटी और अदर स्किल में भी काम करूँगा, जैसे उनको मतलब बोलने के तरीका और स्किल वगैरह डांस वगैरह भी करने का चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका पहला फोकस है छोटे बच्चों पे, ये जो छोटे बच्चे एक्टिव। अब ये चीज है कि मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर आप कैसे लाएंगे? बच्चा खेलना ही ना चाहे, बच्चा कुछ करना ही ना चाहे, और करना भी चाहता है तो वो किस पाथ पे करना चाहेगा? लाइक कि उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उनको छोड़ दोगे तो आप भाग जाएंगे। अगर स्कूल में भी अगर आप उन पे प्रतिबंध ना लगाओ तो बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए आपकी क्या मतलब इस पे सोच है, आपकी प्लानिंग क्या है कि उनको किस, अगर आप स्पोर्ट्स में मोटिवेट कर रहे हैं तो आप सर के पास आपको पूरा सॉल्यूशन लेके जाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप मतलब उस चीज को सॉल्व करेंगे। बच्चों को आप क्या खिलाएंगे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप क्या करवाएंगे? हेल्थ पे ध्यान देने लगा, और जो मतलब बच्चे होते हैं और नटखट भी होते हैं और कहीं भी भाग जा सकते हैं, तो उनके लिए सर हम लोग एक पार्टिकुलर फील्ड तैयार करेंगे लोग, जहाँ पे चारों तरफ से मतलब फील्ड पैक रहेगा, और वहाँ पर सर उनके लिए एक स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह जैसे क्रिकेट और कबड्डी भी कर सकते हैं लोग। तो बच्चों को आप क्रिकेट, कबड्डी और ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स पे ध्यान देके अब उस पर आगे बढ़ाना चाहिए। और तो आप ऐसा क्या चीजें करोगे जो कि बच्चों के हित में हो, स्कूल के हित में हो? बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ऑफिस में जाने में डर लगता है, हेजिटेशन होता है, तो इससे पता चलता है कि उनमें कॉन्फिडेंस कम है। उनका पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए कुछ एक्टिविटी कराया जाएगा, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई भी एक्टिविटी कराया जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, या किसी को किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो उसको सपोर्ट किया जाएगा कि उस काम में मतलब आगे बढ़े। जैसा कि ऐसा कहा जाता है हमेशा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर लीडर्स होते हैं, कल के नेता होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल मैनेजमेंट टीम दैट दे हैड प्रोवाइडेड सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स ऑफ कैस्टर ब्रिज दैट दे एक्सपीरियंस द डेमोक्रेसी ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। तो स्कूल मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड किया कि वो डेमोक्रेसी को करीब से, इलेक्शन को बिफोर 18 है ना, इसमें अभी जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बिफोर 18 है, उन लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, ताकि कल के डेट में जब रियलिटी में उनको अपने देश का नेता चुनना हो, या कल के डेट में अगर इसमें से ही कोई कैंडिडेट हो, तो उन चीजों को वो मतलब जो रियल चीजें हैं उनको लेकर के वो पब्लिक के सामने जाए और पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बेस लेवल पे, रूट लेवल पर समझे। और मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी जीते एक अच्छा लीडर बनकर सामने आए। इवन जो हार रहा है तो आप ये मत सोचो कि आप हार रहे हो, जो जीता है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक जीतने वाले से ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपोजिशन के पास। चाहूंगा कि अंशु सर आप इस पे कुछ बताएं कि बच्चों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। 2 लाइन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इलेक्शन हमने करा है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे माना जाता है, उसका एक्सपीरियंस हमने बच्चों को दिया। मैं रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर करूँ हेड बॉय और हेड गर्ल्स की, तो वो मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच के गैप का काम करेंगे, जो गैप है उसे फिल करने का काम करेंगे, एज अ ब्रिज काम करेंगे वो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें मैनेजमेंट तक ले जाने का, उन्हें एड्रेस कराने का काम जो है बच्चे करेंगे। इसके अलावा स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी उसमें हेड बॉय और हेड गर्ल जो है स्कूल को रिप्रेजेंट करने का काम भी करेंगे। सो ये बाकी बच्चों के लिए जो है एज अ रोल मॉडल जो है हेड गर्ल और हेड बॉय जो भी चुनकर आएंगे
वो करने वाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 6 कैंडिडेट्स थे वो 6 के 6 कैंडिडेट्स अच्छे हैं, उनमें से जो भी जीतता है वो एक अच्छा हेड बॉय या फिर एक अच्छी हेड गर्ल जो है बनेगी स्कूल के लिए। देखिए सर, अगर चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कहा जाता है कि निष्पक्ष होना चाहिए, पर मैं चाहूँगा कि जो बेहतर हो, जो स्टूडेंट्स की हर बातों को ऑफिसर्स तक उनकी सुनवाई करे, वही उम्मीदवार होते हैं। मुकेश सर से मैं पूछना चाहूंगा, आपको एक्साइटमेंट कैसा है? ये तो पहली बार इलेक्शन हुआ है हमारे स्कूल में, आप कितने एक्साइटेड हैं? फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ है हेड बॉय और हेड गर्ल का। बच्चों से ज़्यादा अगर बात की जाए तो बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, और बहुत ही अच्छा वोट परसेंटेज हुआ है, अप्रॉक्स 92% वोट हुआ है। और बात की जाए जो भी कैंडिडेट जीते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल्स, अच्छा काम करें, बच्चों के लिए काम करें, स्कूल के लिए अच्छा काम करें, और मैनेजमेंट और टीचर के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करें। अपने बाकी फैकल्टी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ मैं कि ये जो पहली बार इलेक्शन हुआ है, ये किसी स्कूल में पहली बार आप अगर आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? कितने एक्साइटेड आप इस चीज को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत सारा दिखता है, और मैंने ये भी नोटिस किया कि बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और हम लोग से ज्यादा तो एक्साइटेड बच्चे थे, उसके लिए बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। बेसिकली सबसे पहले अभी बताना चाहेंगे कि ये इलेक्शन अभी हुआ है, पहले भी ऐसा होता आया है स्कूल में, एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल। वैसे हमारे स्कूल में हाउस सिस्टम भी है, वहाँ भी कैप्टन होते हैं, बट पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से हम चाहते थे कि बच्चे खुद से चुनाव करें अपने हेड का, हेड बॉय का, हेड गर्ल का। और इसके पीछे का रीजन ये था कि बच्चे डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझे। हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमने सारा प्रोसेस फॉलो किया है। बच्चों ने प्रॉपर नॉमिनेशन किया है, कैंपेन किया है, बच्चों ने जो प्रोसेस एक जनरल इलेक्शन में होते हैं हमारे कंट्री में, हम चाहते थे कि बच्चे एक कम उम्र में उस चीज को सीखें, समझें और बारीकी से उस चीज को स्टडी करें, देखें। और बच्चों ने काफी उत्साह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो देख के काफी अच्छा लग रहा है। स्कूल में एक अच्छा माहौल था इलेक्शन को लेकर के, जो आज फाइनली इलेक्शन आज हो गया है। काउंटिंग कल होगी, जो भी रिजल्ट होगा बच्चे कल जानेंगे। अपने सबसे पहले तो रजनीकांत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं और ये बच्चों तक पहुंचाएंगे, पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, और हम लोग स्कूल के माध्यम से भी इसको लोगों तक पहुंचाएं। और जहां तक बात इलेक्शन का है, तो बच्चों को इसके माध्यम से एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं और इलेक्शन में कैंडिडेट्स कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जैसे कि एक जनरल इलेक्शंस में होते हैं उस तरीके से हम लोगों ने स्कूल में कराया। और इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बच्चों में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। मुख्य लक्ष्य तो हम लोगों का यही था, बच्चे इलेक्शन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझें और स्कूल के जो भी चीज़ें हैं विद्यालय में, उन चीज़ों को, जो समस्याएं हैं, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से मैनेजमेंट के सामने रखें। हमारे संजय सर की राय है कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है, इसके पीछे क्या सोच थी, इसे कैसे अच्छा बनाया गया है? हमारी सोच बस इतनी ही है कि बच्चे डेमोक्रेसी को समझ पाएं, फील कर पाएं। ये किताब में पढ़ी हुई बातें और प्रैक्टिकल दोनों बड़ा डिफरेंस होता है, और हमारी सोच है कि बच्चे इस चीज़ को नज़दीक से फील करें, जाने कि इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और बच्चे इस चीज़ को बेहतर तरीके से आज सीखा। इन्होंने जाना कि इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके तरीके क्या होते हैं, कैंपेनिंग कैसे होती है, हम क्या करने वाले हैं, अच्छी सोच क्या है, उनका विजन क्या है। हमने इन सब चीज़ों को लेके आज कोशिश किया है कि बच्चे इसको गहराई से फील कर सके। बस यही एक छोटा सा प्रयास था, और इसके तहत हम ये भी जानना चाहते थे कि हमने अपने स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल को लेकर के जो हमने इलेक्शन कराया है, वो हमारे स्कूल के लिए भी, फ्यूचर के लिए ठीक रहे और बच्चे डेमोक्रेसी को समझ भी पाए। दोनों चीज़ें यहाँ फुलफिल होती हैं, यही है और कुछ नहीं।